दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और अचानक एक दिन आपको पता चले कि आपकी उस लड़ाई को खत्म करने के लिए बंदूक की गोली नहीं, बल्कि एक कागज की पर्ची और झूठी इज्जत का टैग इस्तेमाल किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन अचानक हवा में गायब कहां हो जाते हैं? और वो कौन सी ऐसी साइलेंट राजनीति है जो आपके हक की लड़ाई को आपसे चुपके से खरीद लेती है? अगले 3 मिनट में समाज शास्त्र का वो कड़वा सच आपके सामने आने वाला है जो आज तक किसी राजनीतिक भाषण में नहीं बताया गया। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज आपकी सोच का नजरिया बदलने वाला है। क्या आपको पता है दोस्तों, इतिहास हमेशा सिर्फ बड़े बड़े युद्धों से नहीं बदलता। कई बार इतिहास उन छोटी छोटी चालों से बदल जाता है जिन्हें हम जैसे आम लोग समझ ही नहीं पाते। अब एक बात बताइए, क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? जब भी कोई दबा हुआ समाज इकट्ठा होकर अपने हक की लड़ाई शुरू करता है तो कुछ समय बाद वो पूरा आंदोलन अचानक गायब कहां हो जाता है। और दोस्तों, सबसे मजेदार या कह लो सबसे दुखद बात तो यह है कि जो लोग कल तक बराबरी का नारा लगा रहे थे, वहीं आगे चलकर अपनों को ही नीचा दिखाने लगते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? कौन सी ऐसी साइलेंट राजनीति है जो बड़े से बड़े आंदोलन की फुस्ती निकाल देती है? आज इसी कड़वे सच पर बात करेंगे जो बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में छुपा जाते हैं। पूरी बात सुनना, हो सकता है आज सोचने का नजरिया ही बदल जाए। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, जब भी किसी समाज के 2 से 4 लोग अपनी मेहनत या पहुंच के दम पर थोड़े ऊपर उठते हैं तो पता है क्या होता है? विद्वान लोग इसे बड़ा भारी नाम देते हैं, संस्कृतिकरण। पर देसी भाषा में समझो तो ये बड़ा सिंपल खेल है। जब पुरानी व्यवस्था को लगता है कि वो नए उभरते हुए लोगों को सीधे नहीं दबा सकती, तो वो एक चतुर चाल चलती है। वो पूरे समाज को हक देने के बजाय बस उन 2 से 4 मलाईदार लोगों को अपने पास बुलाकर वीआईपी का टैग दे देती है। और इसके बाद जो तमाशा होता है ना, वो देखने लायक है। पहला तो ये कि जिस बंदे को वो वीआईपी टैग मिला, वो तुरंत अपनी पुरानी जड़ों और उन गरीब भाइयों को भूल जाता है जो पीछे छूट गए थे। दूसरा, समाज के अंदर ही ऊंच नीच की एक नई सीढ़ी बन जाती है। और तीसरा, जो सबसे गजब का खेल है, जो लोग कल तक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, वो वीआईपी बनते ही उस सिस्टम को खत्म करने के बजाय खुद उसका हिस्सा बनने में अपनी शान समझने लगते हैं। मतलब समझ रहे हो, पूरी व्यवस्था बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस 2 से 4 लोगों को झूठी इज्जत दी और पूरा आंदोलन ठंडा। क्या आपने अपने आसपास ऐसा होते देखा है? कमेंट में बताइएगा जरूर। सच कहूं ना दोस्तों, तो हमारी सामाजिक बनावट का खेल ही अजीब है। यहां हर किसी के नीचे एक और बंदा खड़ा कर दिया गया है। जब किसी को थोड़ा सा दर्जा या सम्मान मिलता है ना, तो उसे अपने से नीचे वाले पर रोब जमाने का एक अलग ही सुकून मिलने लगता है। नतीजा क्या निकलता है? लोग वो असली लड़ाई ही भूल जाते हैं जो बराबरी की थी। वो उल्टे उन्हीं लोगों को आंखें दिखाने लगते हैं जो कल तक उनके साथ रैलियों में नारे लगा रहे थे। अरे दोस्तों, जब तक हम दूसरों के दिए मान सम्मान के सर्टिफिकेट पर खुश होते रहेंगे, तब तक ये गुलामी का चक्कर कभी खत्म नहीं होने वाला। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जब से ये सस्ता इंटरनेट और डेटा आया है ना, तब से युवाओं के अंदर एक नई अलख तो जगी है। लोग किताबें पढ़ रहे हैं, इतिहास खंगाल रहे हैं और अपने हक के लिए एक मंच पर आ भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। जैसे ही राजनीति वालों को दिखता है कि भाई ये समाज तो एकजुट हो रहा है, तुरंत उनके वोट बैंक का कैलकुलेटर चालू हो जाता है और यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्या आपको पता है दोस्तों, जब भी कोई सामाजिक आंदोलन नेताओं के लिए सिरदर्द बनता है तो उसे निपटाने के लिए वो 3 पेटेंट फॉर्मूले अपनाते हैं। पहला फॉर्मूला, नेताजी को सेट करो। आंदोलन के जो मुख्य चेहरे हैं उन्हें किसी पार्टी की टिकट या कोई पद देकर अपनी तरफ खींच लो। दूसरा फॉर्मूला, अंदर ही लठ बजाओ। समाज के अंदर की पुरानी छोटी मोटी जातियों और आपसी मतभेदों में थोड़ा घी डाल दो ताकि लोग मुख्य मुद्दा छोड़कर आपस में ही लड़ने लगें। और तीसरा फॉर्मूला, मूर्तियों और आयोजनों वाली राजनीति। असली मांगों को, जैसे अच्छी शिक्षा, अस्पताल और नौकरी, इन्हें डाल दो ठंडे बस्ते में और उसकी जगह बस मूर्तियां बनाने या बड़े बड़े सम्मेलनों में लोगों को उलझा कर रखो और बस हो गया काम। एक बड़ा आंदोलन राजनीति की बलि चढ़ गया। पर यार, अगर निष्पक्ष होकर सोचें तो सिर्फ नेताओं को गाली देने से क्या होगा? नेता भी तो वही करते हैं जो हम उन्हें करने देते हैं। अगर इस चक्कर को सच में तोड़ना है ना, तो हमें 3 बातों पर बहुत ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। पहली बात, दूसरों से थपकी मांगना बंद करो। जब तक हम अपनी बराबरी साबित करने के लिए दूसरों के अप्रूवल का इंतजार करेंगे, तब तक हम आजाद नहीं हैं। असली स्वाभिमान खुद को काबिल बनाने में है। दूसरी बात, अपनों का हाथ थामो
जो भाई थोड़ा आगे निकल गया है वो पीछे छूटे लोगों को साथ लेकर चले। अगर आप अपनों को ही नीचा दिखाओगे तो बाहर वालों से बराबरी की उम्मीद कैसे रख सकते हो। और तीसरी बात, चुनाव वाले लॉलीपॉप से बचो। चुनाव के टाइम मिलने वाले छोटे मोटे फायदों की जगह अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार पर ध्यान दो। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है दोस्तों कि कोई भी समाज बाहर वालों से बाद में हारता है, पहले वो अपनी अंदरूनी फूट से हारता है। जब तक हम आपस में उलझे रहेंगे कोई तीसरा आकर हमारी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता रहेगा। अंतिम बात बस यही है कि असली बदलाव किसी नेता के भाषण से नहीं, अपने सोचने का तरीका बदलने से आएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आपको भी लगता है कि आज के आंदोलन सिर्फ राजनीति का सामान बनकर रह गए हैं? अपनी राय कमेंट में खुलकर लिखिए। देखते हैं आप लोग क्या सोचते हैं, और अगर बात में थोड़ी भी सच्चाई लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।